बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या डोटासरा और जूली भजन सरकार की रेल बना सकेंगे? क्या नए जिलों को रद्द करना भारी पड़ेगा भजनलाल को? अधिकांश नए जिलों में क्यों जीते भाजपा उम्मीदवार? राजस्थान का सियासी मौसम अचानक बदलने वाला है। भाजपा की भजनलाल सरकार ने नए जिलों के वजूद को जिस तरह खत्म किया है, उसके बाद जमीन का हिलना तय हो चुका है। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर उठा तूफान अब गुजर चुका है। नया जिंद बोतल से बाहर निकल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लावा चुनाव हारने से पहले बोया था, वह अब सियासत में हलचल मचाने के लिए हाजिर हो चुका है। उनकी दूरगामी चाल के शिकंजे में भजनलाल की भोली सरकार फंस चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की रेल बनाने की घोषणा कर दी है। नए साल के पहले दिन से स्वर्गीय मनमोहन सिंह का शोक उठते ही विरोधी अभियान की शुरुआत होगी। डोटासरा ने साफ कर दिया कि यदि भजनलाल सरकार ने खत्म किए जिले फिर से बहाल नहीं किए तो वह उनकी सरकार आने वाले जिले फिर बहाल कर देंगे। जाहिर है कि कांग्रेस के हाथ में भजनलाल को आईना दिखाने का मौका हाथ लग चुका है। कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भजनलाल सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों को बनाने का ऐलान किया था। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कह दिया है कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, इनकी उपयोगिता नहीं थी। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे हैं जिनमें 6-6, 7-7 तहसीलें भी नहीं। गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिलों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, फलौदी और सलूम्बर जिले बने रहेंगे। इसके साथ ही पाली, सीकर, बांसवाड़ा जिले संभाग भी खत्म कर दिए गए। राजस्थान में 50 जिले थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में 41 जिले रह जाएंगे। वहीं 10 संभाग की जगह 7 संभाग अस्तित्व में रहेंगे। यहाँ यह भी बता दूं कि जिलों को रिव्यू करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने भी ललित पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने पर जिले कैंसिल करने की सिफारिश की थी। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जनगणना को देखते हुए 31 दिसंबर से पहले यह फैसला करना जरूरी था। सरकार अगले सप्ताह जिलों के नए सिरे से सीमांकन पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। 9 जिलों से अब तक कलेक्टर, एसपी और जिला स्तरीय अफसर हटेंगे। इन जिलों में बने हुए जिला स्तरीय पद भी समाप्त हो जाएंगे। अब सवाल यह नहीं बचा कि गहलोत ने अचानक चुनाव से पहले जिलों की जो वर्षा कर दी थी वह जायज़ थी या नहीं। चुनाव जीतने के लिए चली गई चाल व्यवहारिक थी या नहीं। अब तो सवाल यह है कि कांग्रेस आंदोलन का मुकाबला कैसे होगा और भजनलाल की सरकार पर इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, चुनाव से पहले जब नए जिले बनाए गए थे, उसके बाद कम से कम उन चुनाव क्षेत्रों में तो कांग्रेस को चुनाव जीतना था जिनमें जिले बनाए गए थे, मगर जिलों का जादू धरा रह गया। अधिकांश नए जिलों में भी कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। दूदू और केकड़ी में कांग्रेस का जो हाल हुआ सामने है। केकड़ी में डॉक्टर रघु शर्मा को भाजपा के शत्रुघ्न गौतम ने जिस अपमानजनक तरीके से हराया वह सामने है। ऐसे में अब कांग्रेस आंदोलन का जो झुंझुना लेकर प्रदेश भर में बजाने जा रही है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मुझे तो यह और लग रहा है कि कहीं हटाए गए जिलों के विरोध को दबाने के लिए उन जिलों के विधायकों को मंत्री न बना दिया जाए। फिलहाल निकायों के चुनाव परिणाम यह फैसला कर देंगे कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कितना असर डाल पाती है। अंत में एक बात और कि चुनावों में नए परिसीमन के बाद क्या स्थिति बनेगी। धन्यवाद। आज इतना ही।